एक कागज का पन्ना, लेकिन उसमें छुपा पूरा ब्रह्मांड। शब्दों के पीछे छिपे भाव और भावों के पीछे पूरी एक सोच। किताबें हमें जवाब नहीं देती, पर सवाल पूछना सिखाती है। और जब हम सोचने लगते हैं, तभी असल में जीते हैं। मुझे ना एक आइडिया आ रहा है। हाँ बोलो। क्यों ना हम एक रील बनाएं? रील? कैसी रील? चलो चरक संहिता पे एक रील बनाते हैं। वैसे क्या क्या लिखा है ना इसमें? ऐसा भी कोई ट्रीटमेंट होता है क्या? वात पित्त कफ? सीरियसली? और सबसे बड़ा डायलॉग, रोग मन से उत्पन्न होते हैं। जैसे सिटी स्कैन ने तो बेकार में ही पढ़ाई की है। डिसीजेस पता करने हैं तो नाड़ी देखो, वात बड़ा है तो सो जाओ। इसीलिए कहता हूँ रील बनाओ। चरक संहिता पर रील बना रहे हो? बनाओ, लेकिन पहले ये जान लो कि किस पे हंस रहे हो। सबसे पहले आत्रेय ऋषि, जिनसे शुरू हुआ इस संहिता का मौखिक ज्ञान। उनके शिष्य अग्निवेश ने इसे पहली बार ग्रंथ में लिखा, अग्निवेश तंत्र। फिर आए चरक, जिन्होंने इसे पुनर्गठित किया, सुस्पष्ट बनाया। बाद में दृढ़बल ने इनके खोए हुए अध्यायों को फिर से लिखा, ताकि ज्ञान अधूरा न रहे। मीन्स सेंचुरी तक इसे लोगों ने बनाया, लिखा और जिया। हाँ, और ये वही ग्रंथ है जो बताता है कि शरीर, मन, आहार, व्यवहार, मौसम, समाज सब आपस में जुड़े हैं। अच्छा, तो जो हमें आउटडेटेड लग रहा था वो तो बहुत आगे था। चरक संहिता मजाक नहीं है बेटा। ये तो वो पुस्तक है जिसने ट्रीटमेंट से पहले इंसान को समझना सिखाया है। सर, ये सब क्या है? ये एक एआई से जनरेटेड टाइम मशीन है। आज जो हम चरक संहिता के बारे में पढ़ रहे थे, क्या तुम वो देखना चाहोगे? हाँ, क्यों नहीं सर, बिल्कुल। सर, मैं भी आऊँगी। हाँ हाँ, ठीक है। हिताहितं सुखं दुःखं हिताहितं सुखं दुःखम् आयुस्तस्य हिताहितम् आयुस्तस्य हिताहितं मानं च तच्च यत्रोक्तं मानं च तच्च यत्रोक्तम् आयुर्वेदः स उच्यते आयुर्वेदः स उच्यते। सर, ये लोग कौन है? ये जो पत्थर पे बैठे हैं वो साक्षात महर्षि आत्रेय हैं। और ये बाकी लोग कौन है? इन्हें भी आदर के साथ संबोधित करो। ये सब महर्षि आत्रेय के शिष्य अग्निवेश, भेल, जतुकर्ण, हारित, पाराशर और शारपानी जी है। महर्षि आत्रेय ने अपने 6 शिष्यों को आयुर्वेद का उपदेश किया, और इन उपदेशों के आधार पर सभी 6 शिष्यों ने अपने अपने ग्रंथों की रचना की। अब चले आचार्य चरक के पास। हाँ सर, ठीक है। आचार्य अग्निवेश ने अग्निवेश तंत्र नामक ग्रंथ की रचना की थी। तो फिर हजारों साल बाद उसे चरक संहिता क्यों कहा गया? आचार्य चरक ने अग्निवेश तंत्र का प्रतिसंस्करण किया था, और इसके बाद अग्निवेश तंत्र चरक संहिता के नाम से प्रसिद्ध हुआ। क्या फिर ये 2 ग्रंथ हो गए? चरक संहिता के निर्माण के बाद भी अग्निवेश तंत्र कुछ समय तक मूल रूप में अस्तित्व में था, परंतु कालांतर में उसका लोप हो गया, ऐसा कहा जाता है।
आज मुझे प्रसन्नता हो रही है। आज मैंने अग्निवेश तंत्र का प्रतिसंस्करण पूर्ण कर ही लिया। मैं आशा करता हूँ कि जन कल्याण के लिए ये सहायक होगी। उत्तराखंड के लोगों की ये धारणा है कि कोटद्वार के पास स्थित चरक डांडा नामक पर्वत शिखर पर चरक संहिता का लेखन किया गया था। ये तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है। हाँ, लेकिन ये कितना सही है ये मुझे भी नहीं पता। आचार्य दृढ़बल चरक संहिता के संपूरक एवं अंतिम प्रतिसंस्कर्ता थे। दृढ़बल पंचनंदपुर के निवासी थे। कई विद्वान मानते हैं कि पंचनंदपुर कश्मीर का हिस्सा था। चलिए, आज मैंने चरक संहिता के त्रिभाग की पूर्ति कर दी है। मैंने इसमें कुल 41 अध्याय डाल ही दिए हैं। चिकित्सा स्थान के 17 अध्याय, कल्प एवं सिद्धि स्थान के 12-12 अध्याय। इसीलिए कहा जाता है कि चरक संहिता में चिकित्सा का जो भी ज्ञान उपलब्ध है वह आयुर्वेद के अन्य ग्रंथों में भी विद्यमान है, और जो ज्ञान यहाँ उपलब्ध नहीं है वह आयुर्वेद के किसी भी ग्रंथ में नहीं मिलता। यही चरक संहिता की महानता को दर्शाता है। सर, आज आपने तो हमारी आंखें ही खोल दी। तो फिर अब कैसी रील बनाओगे? सर, हमें हमारी गलती का एहसास हो गया है और हम आपसे वादा करते हैं कि हम पूरे मन लगाकर और पूरे विश्वास के साथ चरक संहिता को पढ़ेंगे।